हेलो 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 हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए, ये हमने एग्ज़िट कर लिया है मेट्रो स्टेशन से। सोचो सोचो, तो ज़्यादा मत सोचिए, मैं ही बता देती हूँ आपको। ये मैंने एग्ज़िट किया है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। और हम जा रहे हैं आज जनपथ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और फेस्टिव सीज़न पे जनपथ मार्केट ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए चलते हैं। ये मैंने गेट नंबर 2 से एग्ज़िट किया है। अगर भीड़ भाड़ से बचना है तो यहीं से एग्ज़िट करें। और ये देखिए, यहाँ पे ये आज़ादी का महोत्सव शोरूम है और शोरूम का नाम है खादी इंडिया। तो अगर आप खादी में कुछ भी ढूंढ रहे हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। और इसी के सामने ये भैया ने थड़ी लगा रखी थी, ऐसे ही 2-3 थड़ियाँ लगी हुई थी। इसमें 100 रुपीज़ में आपको नेकलेसेस मिल रहे थे, जो कि आप अपने ट्रेडिशनल टाइप से भी मिल रहे थे। और इसमें आपको चोकर भी मिल रहे थे, इनके पास बैंगल्स भी थी। आप इनके पास कुछ भी लो, आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये जस्ट खादी शोरूम के सामने ही लगा हुआ था। और अब हम चलते हैं जनपथ मार्केट की तरफ। और ये थोड़ी सी मस्ती करने का मेरा मूड पता नहीं क्यों किया, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ़ोटो शूट कराने लगी थी। 2-3 फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ली। उसके बाद हम चलते हैं जनपथ मार्केट की तरफ। और ये सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री भी नहीं करते हैं, हम टर्न लेते हैं वहाँ पे, तो ये भैया ने यहाँ पे लगा रखा था ईयरिंग्स का और नेकलेसेस का। तो इनके पास जो ये नेकलेस थे, ये सेम वैसे ही थे जैसे मैंने उन भैया के पास आपको शो किया था। 100 रुपीज़ में ये नेकलेस थे और ईयरिंग ये 100 रुपीज़ में 4 पेयर दे रहे थे। थोड़ा सा क्वालिटी हल्की थी। ये सॉक्स वाले भैया भी इनके पास बैठे थे, तो वैसे मतलब अच्छे थे, बट थोड़ा सा क्वालिटी हल्का था इनका। तो ये इसीलिए 100 रुपये के 4 पेयर अगर आपको मिल रहे थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वैसे नॉट बैड। और ये नेकलेसेस में इनके पास चोकर भी थे, लॉन्ग में भी थे, तो और ईयरिंग में भी काफ़ी सारे डिज़ाइन थे इनके पास। जैसे मैं ये शो कर रही हूँ आपको, ये गजरे टाइप में। और ये फिर उसके बाद कुर्तीज़ का एक स्टॉल था, जो कि मुझे ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आपको शो नहीं किया है। ये बॉयज़ के लिए शूज़ यहाँ पे मिल रहे थे, क्योंकि हमेशा बॉयज़ ये सोचते हैं कि सारी मार्केट लड़कियों की होती है, सारी शॉपिंग लड़कियों की होती है, लड़कों के लिए कुछ क्यों नहीं होता है। तो ये बॉयज़ के लिए शूज़ थे। और ये भी मैंने गेट के अंदर एंट्री नहीं की है, ये जस्ट वहाँ पे टर्न करने के बाद रोड पे ही मैं आपको शो कर रही हूँ। ये 200 रुपीज़ की सेल थी। ये देखिए, अभी हम एंट्री कर नहीं रहे हैं, ये बाहर जो मार्केट लगती है वो मैंने शो करी है। और ये बॉयज़ के लिए कुछ शॉर्ट्स थे, टी शर्ट थी, शर्ट भी थी इन भैया के पास। और इनका क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लगा। तो अगर आप यहाँ से बॉयज़ कुछ लेना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। टी शर्ट में भी इनके पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे और लोवर वगैरह थी इनके पास, और शॉर्ट्स वगैरह भी थी। और जैसे ही मैं एंट्री करने वाली थी तभी मेरी नज़र इन भैया पे पड़ी। और इन भैया के पास एंकलेस थे, ब्रेसलेट भी थे, सेम इनके पास कुछ चोकर थे, बैंगल थी। और इन भैया के पास क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, उन वाले भैया से मुझे इनके पास बेटर लगी, क्योंकि ये 100 रुपीज़ के 2 पेयर थे। वो भैया 100 रुपीज़ के 4 पेयर आपको दे रहे थे, और इनके पास जो थे 100 रुपीज़ के 2 पेयर थे, बट क्वालिटी अच्छी थी, डिज़ाइन भी इनके पास बहुत सारे थे। इसके बाद हमने एंट्री की है ये, और एंट्री करने के बाद ये पहली शॉप पे बॉयज़ के लिए जीन्स थी, शर्ट्स हैं, टी शर्ट हैं, ट्राउज़र्स हैं। तो अगर बॉयज़ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि जनपथ सिर्फ गर्ल्स की ही मार्केट है, बॉयज़ के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो बॉयज़ भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये एक भैया ने थड़ी लगा रखी थी पर्स की, और ये पर्स इनके पास 250 से स्टार्टिंग थी। काफ़ी सारे पर्स इनके पास थे। बट अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आपको पर्स वगैरह लेने हैं तो आप सरोजनी भी जा सकते हैं, क्योंकि सरोजनी में इससे बेटर ऑप्शन कम रेंज में आपको मिल जाता है। ये ईयरिंग की 3-4 थड़ियाँ एक साथ में लगी हुई थी। और ये कुछ भैया जो थे वो 100 रुपये के 4 पेयर दे रहे थे, कुछ जो थे वो 100 रुपये के 2 पेयर दे रहे थे। तो ये वाले जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये 100 रुपये के 4 पेयर हैं। और ये वाले जो मैं शो कर रही हूँ, ये नेकलेसेस देखिए, मतलब वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें आपको ये मल्टी कलर में भी मिल रहा था, वाइट में भी था, और ये 100 रुपीज़ का था। आप कोई नेकलेस लो, चोकर लो, या फिर आप लॉन्ग में लो, ये सारे के सारे 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसमें से एक मैंने लिया भी है, वो मैं आपको शो करूँगी बाद में। और इसमें ईयरिंग भी काफ़ी अच्छे थे। एक ईयरिंग भी मैंने लिया है, और इसी टाइप में मैंने लिया है, ऑक्सीडाइज टाइप में। तो ये काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए, ये भी 100 रुपये के
2 ईयरिंग थे ये। इन भैया के पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। इनफैक्ट इनके पास ज़्यादा सिल्वर में नहीं थे बल्कि कलरफुल थे। मतलब अगर आप जैसे किसी ड्रेस के लिए मैचिंग कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर आपको कुछ मैचिंग लेना है, तो इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। उसके बाद ये कुछ स्वेटर्स थे, क्योंकि आपको पता है विंटर्स आ गए हैं, हल्का हल्का ठंड स्टार्ट हो गया है दिल्ली में। अगर आपके वहाँ पे भी ठंड आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो यहाँ पे ये स्वेटर्स थे जो कि मैंने प्राइस नहीं पूछा क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी ठीक ठीक लगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं। ये टॉप थे, ये टॉप मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि इनके कलर मुझे काफ़ी वाइब्रेंट लग रहे थे। येलो में थे, रेड में थे। तो अगर आपको टॉप वगैरह लेने हैं या फिर आपको वन पीस लॉन्ग ड्रेस लेनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये जस्ट एंट्री करने के बाद चौथी या पांचवी ही शॉप है। और ये उसके बाद एक भैया बैठे हुए थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ रिंग्स थी, और कुछ इनके पास जो है ईयरिंग भी थे, बट इनके पास ज़्यादातर रिंग्स थी जो कि काफ़ी बड़े डिज़ाइन में भी थी, छोटे डिज़ाइन में भी थी। मतलब इनके पास रिंग्स की बहुत सारी वैरायटी थी, मेरे कहने का ये मतलब है। तो अगर आपको रिंग लेनी है तो आप इन भैया के पास ट्राई कर सकते हैं। इनके पास एंकलेट्स भी थे, ब्लैक थे, ब्लू थे, कलरफुल थे। तो एंकलेट्स अगर आपको लेने हैं या फिर रिंग्स आपको लेनी है तो आप इनके पास देख सकते हैं। उसके बाद ये एक टॉप की शॉप थी और ये डेनियम की शॉप थी। मतलब दोनों ही शॉप ये पास पास में ही थी। डेनियम जैकेट अगर आपको लेनी है तो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको टॉप लेने हैं या पजामाज लेने हैं या आपको इस तरीके की कोई चीज़ लेनी है। और ये देखिए, ये एक एंटिक पीस का थड़ी लगा हुआ था, बहुत बड़ा, और बहुत सारा सामान था इन भैया के पास में। इनके पास में आपको ये अलग अलग तरीके की छोटी छोटी बड़ी बड़ी पीतल की कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद ये भैया की शॉप पे मैं गई, इनके पास काफ़ी अच्छी लॉन्ग ड्रेसेस थी और शॉर्ट ड्रेसेस भी थी। और ये भैया काफ़ी स्वीट थे, अच्छे तरीके से मुझे बिल्कुल शो कर रहे थे, एक एक चीज़ बता रहे थे कि मैडम देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास शॉर्ट ड्रेसेस हैं और इस तरफ मेरे पास लॉन्ग वन पीस ड्रेसेस हैं। तो मैंने इनके पास से एक श्रग ली है, वो मैं आपको लास्ट में शो करूँगी क्योंकि वो मैंने आते टाइम ली थी, क्योंकि ये भैया बहुत अच्छे थे। ये सेकंड जो शॉप है ये सूट की शॉप है। इनके पास जो है ये सूट थे, और मतलब इनके पास इतना अच्छा कलेक्शन था सूट्स का, और शरारा वगैरह गरारा वगैरह थे इनके पास। पूरा सूट इनके पास था, मतलब कि कुर्ती प्लाजो और दुपट्टा इनके पास पूरा सेट था। और इतने डिज़ाइन थे कि मैं बस आपको क्या बताऊँ। ये देखिए इनका डिज़ाइंस मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मैंने भैया से येलो और जो ब्लू में है, इसका प्राइस मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे 2500 रुपीज़ इसका बताया था, 2500 रुपये। तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा क्योंकि ये कॉटन में था, अदरवाइज़ इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था। ये कुछ शॉप्स हैं जिनके शॉप नंबर भी मैं दिखा रही हूँ, ये लास्ट में बिल्कुल आपको जाके मिलेंगी, क्योंकि इनमें आपको ज्वेलरी मिलेगी और इसमें आपको काफ़ी एंटिक पीस मिलेंगे। अगर आपको दिवाली पे अपने घर को अच्छे से सजाना है और कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है, कुछ एंटिक पीस आपको लगाने हैं, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इनके पास हैंडीक्राफ्ट के कुछ दुपट्टे थे भैया के पास में, और जैकेट्स वगैरह शग वगैरह थी। और ये 3-4 शॉप ना एक साथ में ही हैं। इनके पास इस तरीके से ये एंटिक पीसेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास में, ज्वेलरी भी थी, ईयरिंग्स भी थे। बस एंटिक पीस इनके पास बहुत ज़्यादा थे, मतलब आप बहुत ज़्यादा ही इनके पास डिज़ाइन देख सकते हो। और ये एक भैया ने छोटी सी शॉप लगा रखी थी जिनके पास फ्लावर्स थे, कुछ इनके पास ये फ्लावर पॉट थे। मतलब डिज़ाइन इनके पास काफ़ी अच्छा था। 250 रुपीज़ से इनके पास स्टार्टिंग थी। ये बेल्ट वाले भैया के पास में जस्ट लगाते हैं। ये भैया के पास सिर्फ और सिर्फ बेल्ट्स हैं, और इनके पास अलग अलग तरीके की बेल्ट्स हैं, लाइक जैसे डिज़ाइनर बेल्ट्स हैं। आप ड्रेस के लिए भी बेल्ट ले सकते हो, नॉर्मली बेल्ट ले सकते हो। उसके बाद मैंने एक शॉप देखी 50 रुपीज़ की। मतलब यार 50 रुपीज़ में क्या ही लोगे आप, और इनके पास इतनी सारी वैरायटी थी। 50 रुपीज़ में इनके पास पर्स थे, पोटली थी, रिंग्स थी, और इनके पास नेकलेस थे। और मतलब 50 रुपीज़ की इनकी सेल थी। बाकी अगर आप कुछ और आपको पसंद आ जाता, लाइक इनके पास जो है ना बॉक्सेस भी थे, तो उनका प्राइस कुछ अलग था, लाइक 200 रुपीज़, 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ इस तरीके से। बट ये जो मैं आपको सेल दिखा रही हूँ ये सारी की सारी 50 रुपीज़ में है। आप इसमें से कुछ भी लो, ये सारे जो भी नेकलेसेस हैं सब 50 रुपीज़ में, और 50 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू शेयर।